नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं आउटडोर में शूट करता हूँ, उसमें काफ़ी शोर सुनाई देता है। इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो इंडोर में शूट करूँ और मध्य प्रदेश उपचुनाव के बारे में आपसे बात करूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में भी बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये चुनाव कब होंगे, 24 सीटों के उपचुनाव कब होंगे, किन हालात में होंगे, ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें एक पेंच है। 24 सीटों पर उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है और इनमें से 22 सीटों पर उपचुनाव की जो डेडलाइन है वो 10 सितंबर तक हो सकती है। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव अभी जून जुलाई में ही हो जाना चाहिए नियम कायदे के हिसाब से। वो कैसे? देखिए, एक सीट है जौड़ा। ये सीट कांग्रेस एमएलए बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। उनका निधन 21 दिसंबर 2019 में हो चुका है और इस लिहाज से यहाँ पर जो चुनाव है इस सीट पर वो 21 जून से पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक सीट है अगार सीट। वहाँ जनवरी में जो 30 जनवरी की जो डेट थी, वहाँ पर बीजेपी के एमएलए मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया था, उनकी वजह से वो खाली हुई थी और इस लिहाज से यहाँ 30 जुलाई तक चुनाव हो जाना चाहिए, उपचुनाव इन 2 सीटों पर। लेकिन यहाँ होने के अब कोई चांस नहीं है। कोरोना का काल चल रहा है, कोई भी समय अभी इस तरह का निर्धारित नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने शायद इसके बारे में अभी सोचा भी नहीं है और अपरिहार्य स्थिति है, अजीबोगरीब स्थिति है। ऐसी स्थिति में चुनाव वहाँ अभी कराया भी नहीं जा सकता। और जो बाकी की 22 सीटें हैं वो 22 सीटें खाली हुई थी उस समय जब माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफ़ा दिया था, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वो तो राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए, लेकिन उनके समर्थक जो 22 एमएलए जिन्होंने रिज़ाइन किया था, इनमें कुछ मिनिस्टर भी थे कमलनाथ सरकार के, उनका चुनाव होना है और उन्होंने जो रिज़ाइन किया था अपना, वो उन्होंने किया था मार्च के महीने में, यानी कि उन्हें 10 सितंबर तक का समय मिल सकता है मैक्सिमम। तो अब स्थिति यहाँ पर ये है कि अगर उपचुनाव यहाँ पर चुनाव आयोग करवाता है तो वो उपचुनाव निश्चित रूप से अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 22 सीटें हैं और ये 2 सीटें हैं, इन सीटों का इकट्ठे ही चुनाव वहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन वो तिथि क्या होगी ये भी तय नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से जो खबरें मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से चुनाव आयोग जुलाई के अंत तक इंतज़ार करेगा स्थितियों के नॉर्मल होने का। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो राज्यसभा के जो चुनाव मार्च में डिले हो गए थे कोरोना की वजह से, वो चुनाव अब पूरे किए जा रहे हैं 19 जून को, यानी कि प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है। चुनाव आयोग अब इन चीज़ों को लेकर सिंसियर होने लगा है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन है, संसद का जो सत्र है, जो अब मानसून सेशन जो होने वाला है, उससे पहले सरकार चाहती है कि वहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली जाए। इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा की जो 18 के करीब सीटें हैं 7 राज्यों की, उनके चुनाव को हरी झंडी दिलवाई है और चुनाव आयोग ने 19 जून की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो ये गवर्नमेंट का जो सेटअप है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, उस पर भी निर्भर करता है। अभी इस समय मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बने हुए लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। मार्च में उन्होंने शपथ ले ली थी। पहले तो चुनौती ये रही कि उनकी कैबिनेट कैसे पूरी की जाए। खैर, पहले उन्होंने अकेले शपथ ली थी, फिर उसके बाद 5 मंत्रियों की कैबिनेट बनाई गई। अब इससे ज़्यादा कि वो बना नहीं सकते। पेंच ये है कि उन्हें माधवराव सिंधिया के जो बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों ने इस्तीफ़े दिए थे और इस्तीफ़े देकर वे शिवराज सिंह चौहान के साथ आए थे। यही वजह है कि अब उनके सामने चुनौती ये है कि मंत्रिमंडल को बढ़ा भी नहीं सकते
और दिक्कत ये है कि अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी वजह से कम से कम 5 मंत्री रखना बिल्कुल ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने 5 मंत्रियों की सरकार बना ली है। बहरहाल चुनाव की तिथियां कब डिक्लेयर होंगी, किस परिस्थिति में ये चुनाव होंगे, कैसे चुनाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चुनाव रैलियां उस तरह से नहीं हो पाएंगी, उस तरह से भीड़ आप नहीं जुटा पाएंगे। आपको आईटी सेल को अपने एक्टिव करना होगा। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के वीएस शर्मा, वो तो कह रहे हैं कि मैंने 4 लाख लोगों से ऑनलाइन संपर्क अपना साध लिया है। कांग्रेस में जो कमलनाथ हैं, जो हटे हैं अभी चीफ मिनिस्टर पद से, वो भी एक्टिव हैं और आईटी सेल को एक्टिव किया जा रहा है और लोगों से जनसंपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्हें प्रत्याशियों की तलाश करनी है, क्योंकि जिन 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे वो तो सब बीजेपी के टिकट पर अब शायद चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस को नए प्रत्याशियों को वहाँ पर तलाशना है। उनके सामने ज़बरदस्त चैलेंज है। और बीजेपी के पक्ष में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जिस रेंज में ये चुनाव होने हैं, ग्वालियर चंबल रेंज इसको कहा जाता है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार, माधवराव सिंधिया, ग्वालियर का जो राजघराना है उसके प्रभाव वाली सीट है। पूरा इलाका वो है। उन्हीं के समर्थकों ने इस्तीफे दिए थे। और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, बड़े बीजेपी के बड़े नेता हैं और उनका भी इस इलाके में अच्छा खासा दबदबा है। तो बीजेपी के पास सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है और बीजेपी को इन 24 सीटों में से 9 सीटें जीतने की ज़रूरत है। यानी कि अगर मिनिमम 9 सीटें बीजेपी जीत लेती है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बेखटके चलती रहेगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, कमलनाथ परेशान हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने तो साफ कह दिया है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी तरफ आ गए हैं और उनका यहाँ पूरा जलवा जलाल है और हमें ये सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है कि कर्नाटक की पुनरावृत्ति हो, जिस तरीके से कर्नाटक में येदियुरप्पा ने सारी सीटें जीत कर दिखा दी उपचुनाव में। हो सकता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी सारी की सारी सीटें जीत लें और बीजेपी की सरकार 5 साल तक यहाँ आराम से चलती रहे। तो फ़िलहाल स्थिति यही है कि यहाँ पर जो चुनाव की तारीख है उन्हें लेकर कन्फ्यूजन है और मुझे नहीं लगता कि जुलाई एंड से पहले कोई डिसीजन इस पर हो पाएगा। और सितंबर में चुनाव हो सकते हैं, सितंबर से पहले अगस्त में भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से फ़ैसला तो जुलाई में लिया जाएगा यहाँ की सीटों का। और 2 सीटें जो कि जनवरी और दिसंबर से खाली पड़ी हैं उनके चुनाव भी इसी के साथ होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24 की 24 सीटों पर चुनाव एक साथ होंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे, दिलचस्प जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। फ़िलहाल तो आज की सूचना यही है कि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव जुलाई एंड से पहले डिसाइड नहीं हो सकते और अभी शिवराज सिंह चौहान की 5 मंत्रियों वाली कैबिनेट इसी तरीके से काम करती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।